युक्तम कही गई है। अब भगवान को लगा कहीं ऐसा ना हो, अर्जुन को ये लगा कि ये तो अपनी अपनी प्रशंसा कर रहे हैं कि बस तू मेरी शरण में आ जा, मेरे ही पास आ जा। उन्होंने कहा देख, दो मार्ग तूने बताया ना कि युक्त कौन सा है, कौन सा है, ठीक है, ये मैंने तुझे बता दिया। अब तीसरे श्लोक में वो कहते हैं ये तो अक्षरम निर्देशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गामचिन्त्यं चाकूटस्थमाचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रिये ग्रामं सर्वत्र समबोधय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतो हिते रताम। तब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, जो अक्षर है जो अव्यक्त है, जिसका निर्देशन इंद्रिय गोचर नहीं है, निर्देशन नहीं किया जा सकता, उसकी भी उपासना की जा सकती है। वो कूटस्थ है, अचल है, ध्रुव है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले संयम में इंद्रिय ग्रामम, सारी इंद्रियों के ग्राम, पूरे इंद्रियों को हमें संयम करना पड़ेगा। सर्वत्र समबुद्धि, और सभी मनुष्यों के प्रति समबुद्धि होनी चाहिए। सर्वभूत हितेरता, सबके प्रति हमारे अंदर हित यानी कि उनके प्रति रत रहना चाहिए कि हमें सबका कल्याण करना चाहिए। और क्यों करेंगे कल्याण? क्योंकि हमें सब में उन्हीं को देखना है कि वो अटल है, कूटस्थ है, अक्षर है, अव्यक्त है, दिखता नहीं है लेकिन वो सब में व्याप्त है। जैसे जलाशय है, गंगा जी का जल है, लेकिन हम उसको अगर एक मुट्ठी में लेकर के देखें तो नहीं उसको वो कर सकते, लेकिन वही जब बर्फ जम जाती है तो उसका एक हिमखंड हम टुकड़ा हाथ में ले सकते हैं। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा वो अव्यक्त है, अक्षर है, अनिर्देश्य है, उसका निर्देशन नहीं किया जा सकता। जिसने अनुभव किया वो बता भी नहीं पाया है, इंद्रिय गोचर नहीं है, सम बुद्धि है। लेकिन आपको सबके प्रति सम बुद्धि, सम भाव रखना पड़ेगा, सम बुद्धि रखनी पड़ेगी, सम विचार रखना पड़ेगा। और सम विचार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? सारी इंद्रियों के समूह को, इंद्रिय ग्राम नियंत्रित करना पड़ेगा। और तब आप उसको जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जानने की कोशिश में आप करोगे कैसे? ये तो बड़ा असंभव सा काम बता दिया आपने। उन्होंने नहीं, कठिन नहीं है, इसमें घबराओ नहीं। जब तुम सारी इंद्रियों को नियम में कर लोगे, संयमित कर लोगे, तो मन एकाग्र हो गया। मन एकाग्र हुआ तो बुद्धि एकाग्र हो गई, बुद्धि हुई तो अहंकार भी शांत हो गया। और अहंकार जब शांत हो गया तो उसमें हमारा जो चेतना है वो चैतन्य उसमें रिफ्लेक्ट होगा, बिंब पड़ेगा। जब चैतन्य का बिंब पड़ेगा तो उसमें मैं तुम्हें कहीं ना कहीं मेरा जो निराकार स्वरूप है वो कहीं ना कहीं आपको उसकी प्रातिभाषिक सत्ता अनुभव होने लगेगी। तो तुम किसी ना किसी प्रकार से मेरे करीब आ ही जाओगे। तुम इसको असंभव मत समझो। इसमें लोग जाते हैं, चलते हैं, लेकिन एक बस कठिनाई यही है कि इसमें जो लोग चलते हैं उनको साधन चातुष्ट करना पड़ता है। साधन चतुष्ट मालूम है? नहीं क्या है साधन चातुष्ट? और कोई साधन चातुष्ट? ये शंकराचार्य जी ने बताया है, नित्य अनित्य वस्तु विवेक। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, इस वस्तु का विवेक। विवेक शब्द विचिर धातु से बना है। विचिर माने अलग अलग करना। जब हम लोग दाल बीनते हैं, कंकड़ निकालते हैं, तो इसी प्रकार से हम अपनी कमियों को अलग अलग निकालें। अब दिन भर आपको ये याद रखना है कि विवेक के द्वारा कि एक ना एक दिन हमें मरना है। जब कोई डेड बॉडी जाती है तब तो हम सबको याद रहता है, लेकिन जाने के 2 दिन बाद ही हम भूल जाते हैं। घर के आसपास भी हो 13 दिन बाद हम भूलने की कोशिश करते हैं। तो
हर समय याद आप नहीं रख पाते। तो नित्य अनित्य वस्तु विवेक ये निरंतर बना रहे। ज्ञानी में और आप में अंतर क्या है कि ज्ञान आपको भी उसका है, विवेक आपको भी उतना ही है, विवेक में कमी नहीं है, लेकिन विवेक की निरंतरता में कमी है, कंटिन्यूटी नहीं बनी रह पाती है। ज्ञान सबको है, लेकिन ज्ञान कहते ना, जब कभी कोई परेशानी होती है तो हमारे कहते अकल पे पत्थर पड़ गए, यानी अकल है लेकिन हम मति मारी गई है। तो यहाँ पर नित्य अनित्य वस्तु विवेक ये हमेशा बना रहना चाहिए, तब तो आप उस चीज को कंटिन्यू कर पाएंगे, तब आप उसका बोध हर समय बनाए रखेंगे। नहीं तो अबोध अज्ञानी तो हो ही हो, विवेक खो गया हमारा, उस समय हमारे मति पे पत्थर पड़ गए, उस समय हमें ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई। स्टेबल सातत्य, अब ये हर समय सातत्य रहे, मैं अनित्य हूं, मैं अनित्य हूं, मुझे मरना है, मैं गलती ना करूं, किसी से बैर ना करूं, मैं अनित्य हूं, आप इसको कंटिन्यूटी बना ही नहीं पाओगे। तो ये, और जो लोग संन्यास ले लेते हैं जंगल में, उन्हें कोई मतलब और काम है नहीं, उन्हें कंटिन्यूटी यही चीज ध्यान रखनी है, और वो क्या है, एक ऑरा बन जाता है, मैं अकेला हूं, मेरा कोई नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है, मुझे जाना है एक दिन, जितना भजन कर सके, जितना ध्यान कर सके। तो यहाँ सारा कुछ, वो जंगल में क्यों जाते हैं सन्यासी, इसी के लिए तो जाते हैं ना, साधना करने के लिए। अगर हम कहें कि घर में रह के साधना करो तो वो बड़ा मुश्किल है कि ये विवेक हर समय हम कंटिन्यूटी में बनाए रखें, ये विवेक नहीं रह सकता। जंगल में वो चीज और कोई है ही नहीं, आपको कोई डिस्टरबेंस करने वाला, कोई परेशान करने वाला, क्रोध दिलाने वाला या आपको मान हानि पहुंचाने वाला कोई है नहीं। तो आपका और ही आप उस चीज को भूलने लगते हो, गलत चीजों को फिर भूलने लगते हो, और अच्छी चीज सद वस्तु का ही ज्ञान बना रहता है, असद वस्तु भूलने लगते हो, विस्मरण हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, हम लोग सद वस्तु को कभी कभी याद करते हैं और असद वस्तु हर समय याद रहती है। ये गृहस्थ का, संसार की व्यक्तियों का ये थोड़ा सा नुकसान है, इसीलिए लोग पलायन करते हैं, घर छोड़ छोड़ के भागते हैं, वृंदावन जाते हैं या सन्यास लेके जंगलों में जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे ज्ञान की जो कोटि है, ज्ञान तो सब में, लेकिन ज्ञान की कोटि निरंतर बनी रहे। और जब निरंतर आप एकाकी से वो करेंगे, एकाकी से भी होंगे, तो वहां निरंतर बना ही रहेगा, वहां पर फिर कोई भी उसको खंडित करने वाला नहीं है। तो ये नित्य अनित्य वस्तु विवेक। दूसरा है इसका इह उमार्थ, यह मूत्रार्थ भोग वैराग, यह मूत्रार्थ भोग वैराग। यह यानी कि इस लोक में हम लोग दान काय के लिए देते हैं, परलोक में मिलेगा। तो अब हमें परलोक का भी मोह छोड़ना है। जो सिद्ध संत हैं वो परलोक भी नहीं जाना चाहते। परलोक कौन जाते हैं? यो यज्ञ यागादि दान पुण्य ये सब करते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, या सत्कर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? स्वर्ग, और असत्कर्म करेंगे तो नरक। तो अब आप झूल तो उसी झूले में रहे हो ना, स्वर्ग और नरक में। तो और जो ज्ञानी हैं वो इनसे भी परे चले जाते हैं। यह मूत्रार्थ, तो उनको ये संसार और अत्र और उस वाले संसार, परलोक वाले संसार में भी कोई भी राग नहीं रह जाता, विराग हो जाता है। तो उनको उसमें भी लाभ नहीं, वो नहीं है कि हमें यहाँ अच्छे कर्म करें, भगवान हमें वहाँ परलोक में कोई हमें सत्यलोक मिल जाए कि महलोक मिल जाए। वो हमेशा हमेशा के लिए उनमें लवलीन होना चाहते हैं, तादात्मीकरण करना चाहते हैं, क्योंकि ये अद्वैत वेदांत है, और अद्वैत वेदांत में हमेशा तादात्मीकरण की बात कही गई है, लवलीनता की बात कही गई है। तीसरा है षट संपत। षट संपत में क्या होता है? शम, शम में हमारी ज्ञानेंद्रियों का समन करना, दम यानी कि जो कर्मेंद्रिय हैं उनका, तितिक्षा अपना संयम करना, श्रद्धा, हर जो श्रवण कर रहे हैं शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, समाधान
जो हमें समाधान मिला है उसमें हमें शंकित नहीं होना चाहिए कि ये समाधान है भी है कि नहीं। किसी और के पास जाके पूछें तो ये और दोहरा पाप हो जाता है। और इन सबसे ऊपर अगर आप देखें तो ये उपरति, हम जितनी चीज़ों में कहीं ना कहीं रत रहते हैं, आसक्त रहते हैं, अगर हमारे अंदर उपरति रहने की इच्छा हो जाए, आ जाए भाव, तो निश्चित जानिए बहुत सारे काम क्रोध से आप ऊपर हो जाएंगे, राग द्वेष से ऊपर हो जाएंगे। तो ये षट संपत्ति कहे जाते, ये संपत्ति है, ये जीव की। कुत्ता तो करेगा नहीं इसे, कुकर सुकर करेगा नहीं, तो ये है किसके लिए? और मनुष्य कोई मालूम नहीं है। अभी पूछो षट संपत्ति क्या है तो वो पता ही नहीं है। तो कब करोगे? जब इतनी उम्र निकल गई बिना पते में, जब पता कब करोगे और कब फॉलो करोगे? तभी तो शंकराचार्य को कहना पड़ा कि भज गोविंदम मूढ़ मते, कि 80 साल की उम्र में तुम पाणिनि की अष्टाध्यायी के सूत्र याद कर रहे हो, तो अब इनको अप्लाई कब करोगे? तो ये जो तुम सुन रहे हो, इन सुने हुए को अगर रटा नहीं है, याद नहीं किया है, तो इन पे अमल कब करोगे? अमल करने के लिए क्या कहोगे भगवान से? दूसरा जन्म देना? क्या हमने इतने अच्छे कर्म किए कि जो स्वरूप आज है, जिस स्थिति में हो कि ये रूप फिर मिल जाए हमें, सारे हाथ पैर मिल जाए, आंख मिल जाए, नाक, सब चीज मिल जाए यथावत? बहुत असंभव है। लेकिन हम कोई भी प्रयास ऐसा नहीं करते, सुन के उन चीज़ों को अप्लाई नहीं करते। ये हमारा बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये हमारी कमी है। तो याद रखना, षट संपत्ति ये हमारी। चौथा आता है मुमुक्षुत्व। हर जीव में, हर मनुष्य में। अब यहाँ पर किसी से पूछो कि नरक जाना चाहोगे, कोई भी नहीं कहेगा, सब सिर हिला देंगे। और स्वर्ग जाने के लिए सब हाथ खड़ा कर देंगे, क्योंकि मुक्त होने की इच्छा तो है लेकिन प्रयास नहीं करते। फ्री में कोई मुक्त कर दे उसके लिए भी प्रयास नहीं करते। अपनी मुक्ति का जो ना प्रयास करे, जो अपने जेल खाने से खुद हथकड़ी तोड़ने का प्रयास ना करे, खुद मुक्त होने का प्रयास ना करे, और वो दूसरों पर निर्भर रहे कि कोई आए, कोई गुरु बन के आए, हमारी हथकड़ी काट दे, हम मुक्त हो जाएं। तो भैया तुमने ऐसे कर्म भी तो किए हो कि कोई तुम्हारे जीवन में गुरु का अवतरण हो, वो हथकड़ी काट दे और तुमको सीधे बैकुंठ पहुंचा दे। तो हमारे कोई साधना भी तो नहीं है, और जब तक साधना नहीं है तब तक गुरु की कृपा भी नहीं होगी। और साधना क्या है? स्वयं पर कृपा। जब आप स्वयं के ऊपर कृपा करते हो तब आपके ऊपर गुरु की कृपा होती है, फिर ईश्वर की कृपा होती है, शास्त्र की कृपा होती है। तो सबसे पहले तो आप स्वयं पर ही कृपा करो। अब स्वयं पे कृपा करी तो हमने यहाँ आने का प्रयास किया, लेकिन यहाँ आके हमने कितना श्रवण किया, कितना घट में उतारा, कितना जीवन में लागू किया, ये तो हमारे ऊपर है ना। यहाँ से तो बात गई अंदर, लेकिन अंदर वाली बात को हमने कितना अंदर जाने दिया, कितना आत्मसात किया, कितना उसको फॉलो किया, उसका अनुपालन किया, ये तो हमारे ऊपर है। तो ये देखिए कि ईश्वर की कृपा पर निर्भर मत रहिए, पहले अपनी ऊपर अपनी कृपा करिए। फिर कहते हैं भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं करता। वो कहते हैं पहले तू अपने ऊपर तो कृपा कर, मैं तो तब कृपा करूं। तो ये जो है क्रम, इन क्रम को ध्यान रखना चाहिए कि मुमुक्षुत्व पाया हर जीव में पाया जाता है। पिंजड़े में तोता भी होगा, वो भी फड़फड़ाता है। कोई भी जीव हो, खूंटे से गाय बांधी जाए, वो भी खूंटा तोड़ने, लोमना तोड़ने के उसमें रहती है। इसका मतलब मुक्ति का भाव सबके अंदर रहता है, लेकिन मुक्ति के भाव के साथ साथ हमें मुक्त होने के लिए प्रयास भी करना चाहिए। तो चौथा क्या हुआ? मुमुक्षुत्व। मुमुक्षु माने मुक्त होना, और मुमुक्षुत्व इच्छा होना, मुमुक्ष की इच्छा करना। तो ये क्या हो गए हमारे साधन चतुष्ट है। तो पहला क्या हुआ साधन चतुष्ट में? पहला कौन सा है? अभी अभी भूल रहे हो। साधन चतुष्ट है में पहला साधन क्या है?
हम मरेंगे, क्या इसको याद रख सकते हैं? याद आ गया? मुझे परलोक भी नहीं चाहिए। हाँ, वेरी गुड। यह मूत्रार्थ भोग विराग, उसके भोग से भी विराग होना चाहिए। तीसरा क्या है? षट संपद में क्या है? हाँ हाँ, जोर से बोलो सभी लोग। हाँ, उपरति। उपरति को ऐसे कर रहे, उप माने ऊपर, रति माने रति। हमें सबसे रति है, इसीलिए तो आसक्ति है, और रति से ऊपर हो जाओ। उपरति हमेशा याद रहेगा। उपरति और कितने हो गए? पूरे हो गए? हाँ, फिर गलत उच्चारण। उप धन रति। उप माने ऊपर है, रति माने प्रेम है। किसी भी वस्तु के प्रेम से ऊपर उठ जाओ, उपरति। श्रद्धा कहाँ गया इसमें से? हाँ, मुमुक्षुत्व चौथा है। तो पहला नित्य अनित्य वस्तु विवेक हो गया, मूत्रार्थ भोग विराग द्वितीय, तीसरा सठ संपद, चौथा है मुमुक्षुत्व। ये चार साधन चतुष्टय कहे जाते हैं, जो ज्ञान मार्गियों के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, जो अद्वैत वेदांतियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। ये क्या है? साधन पक्ष है। साधन किसके लिए किए जाते हैं? साधन किसके लिए, काहे के लिए किए जाते हैं? साधन क्यों करते हैं? साध्य की प्राप्ति के लिए। हाँ, तो जो साधन है, साधन हमेशा साध्य की, ये तो किसी और के भी पक्ष में ले सकते हो ना। साधन शब्द तो एज यूजल है ना। तो साधन, जहां भी साधन है वो साध्य की उत्पत्ति के लिए, साध्य की प्राप्ति के लिए होगा। तो जहां जहां साधन है वहां वहां साध्य की प्राप्ति होगी। तो साध्य की प्राप्ति के लिए हमें प्रयास करने होते हैं, और साध्य की प्राप्ति, उसी के लिए हमें इतने कठोर तपश्चर्या करनी होती है, क्योंकि हमें साध्य की प्राप्ति करनी है। अब यहाँ पर ज्ञानियों के लिए ये चारों चीजें, साधन चतुष्टय अपनाना अत्यंत आवश्यक है। अब दूसरा जो है, जो सगुण उपासना है, ये कौन सी? निर्गुण उपासना थी। और निर्गुण उपासना के लिए, निर्गुण उपासना के लिए हमें भगवान ने कहा कि वो क्या है? वो दरअसल साधन से नहीं मिलती है। मैं किसी साधन से नहीं मिलता, तो भैया काय से मिलते हो तुम? सारे साधन तो तुमने ज्ञान पक्ष में कर दिए, तो मिलोगे कैसे? उन्होंने कहा तुम मेरे भक्तों के पास जाके बैठो। भक्तों के पास जाके बैठोगे तो मैं अपने आप मिल जाऊंगा, मैं खुद ही चला आऊंगा। कठिन किया, उसके बाद एकदम सरल कर दिया। यही तो मनोवैज्ञानिक है। वहां फंस गए, यदि वहां फंस गए, फिर हम इधर नहीं आए तो उधर के उधर ही रह गए। यही तो विवेक, और क्या है? कर्म कांडों में फंस गए। तो क्यों फंस रहे हो? बताया तो सब कुछ जा रहा है ना। हर चीज तो विस्तार से बताई जा रही है कि ये भी पक्ष है। ये जो निर्विकार निर्विशेष है, निर्गुण निराकार है, उसको भी प्राप्ति करने के लिए साधन चतुष्टय है। लेकिन साधन चतुष्टय में भी आपको एक अहम वृत्ति बनी रहती है कि मैं साधक हूं और मैंने इतना इतना तप कर लिया है, मैंने संयमित कर लिया है, मैंने शमन कर लिया है, मेरे अंदर तितिक्षा है, मेरे अंदर श्रद्धा है, मेरे अंदर, तो अहम वृत्ति से वो पतित भी हो जाता है, गिर भी जाता है। तो लेकिन उस गिरे हुए को अब कोई नशेनी पे चढ़ रहा हो और कोई ना आसपास हो, तो नशेनी हिलेगी डुलेगी तो क्या होगा? सीधे नीचे आएगा।
और जब भक्त क्या कहता है, पहले ही शब्द क्या होता है, प्रभु मेरी कोई औकात नहीं, तुम चाहो तो, तुम्हारी जैसी इच्छा, तुम चाहोगे तो गुरु दिलवा दोगे, तुम चाहो तो किसी भक्त से मिलवा दोगे, तुम चाहोगे तो कहीं सत्संग में पहुंचा दोगे, तुम जो चाहो। तो यहाँ पर क्या है, तुम शब्द पहले, तुम पहले, और उस निर्गुण में क्या हो रहा, अहम पहले। तो अहम वृत्ति प्रथम है और उसमें तुम वृत्ति प्रथम है। हम क्या है, दासो अहम। और इसीलिए भगवान ने कहा मुझे दासानुदास प्रिय है, क्योंकि वो मेरे दास का भी दास है। दास ने तो कम से कम मुझे डायरेक्ट देखा है, कुछ अनुभव किया है, इसलिए वो मेरा दास है। लेकिन जो दास का भी दास है, उसने तो मुझे देखा भी नहीं है, केवल सुना ही सुना है कान से मेरे बारे में। तो उसके अंदर इतनी श्रद्धा हो गई कि वो मेरे दास का भी दास बन गया, कि कभी ना कभी तो कबहू तो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि कबहू तो वो कितना महान है, कि उसे कितना अटूट विश्वास है कि कबहू तो भनक तो पड़ेगी पड़ेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कबहू तो वो एक जो है, तभी उन्होंने कहा कि मैं भक्तों को भक्ति नहीं दे सकता, यहाँ पर मैं पराधीन हूं अपने भक्तों को, क्योंकि मैं भक्तों के रज को मस्तक पे लगाता हूँ, मेरे भक्त आगे आगे चलते हैं, मैं भक्तों के पीछे चलता हूँ, और भक्ति भी देने में मैं दुनिया के ऐश्वर्य दे सकता हूँ, राजपाट दे सकता हूँ, लेकिन मैं भक्ति नहीं दे सकता। भक्ति के अधिकारी मेरे भक्त हैं, भक्ति के उनके पास बैठोगे तो तुम्हारे अंदर भक्ति अपने आप ही पनपने लगेगी। जब भागवत में सोनकादिक 88,000 ऋषि मुनि सनक सनंदन बैठे हुए, तो वहां पर कहाँ भक्ति थी, कहीं कोई महिला तो दिखाई नहीं दे रही थी। जब वो लोग कीर्तन करने लगे तो एक नारी उठ करके नृत्य करने लगी। उन्होंने कहा अरे नारी तो यहाँ कोई थी नहीं, ये कैसे आ गई बीच में। उन्होंने कहा नहीं, ये तो भक्ति है, ये तो जहां जहां कीर्तन होगा ये भक्ति तो उठ के बीच में खड़ी हो ही जाएंगी, ये तो नृत्य करेंगी ही करेंगी। तो ये तो भक्ति तो जहां जहां कीर्तन होगा, भगवान का गुणगान होगा, वहां तो ये भक्ति रूपी नारी अपने आप ही नाचेगी नाचेगी। तो ये भक्ति तो हमेशा विद्यमान रहेगी रहेगी। और भक्ति जब नाचती है तो उसके संग में 4 लोग और भी नाचने लगते हैं और ढोल ताशे बजाने लगते हैं। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि भक्ति मेरी जो है वो भक्त के पास से ही मिलती है, मैं भक्ति प्रदान नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि मैं कृपा साध्य हूं। जब मेरे भक्त खुश हो जाते हैं तुमसे तो मैं कृपा कर देता हूं। तो निर्गुण निराकार क्या है, वो साधन साध्य है, और ये क्या हुए, कृपा साध्य। अब साधन साध्य में इतने सारे पहलू उन्होंने गिना दिए, साधन चतुष्टय। अब अपने उनमें कितना सरल बता दिया कि मैं कृपा साध्य हूं, कृपा करूंगा। लेकिन बहुत आसान है, मेरे भक्तों के पास जाके बैठ जाओ, भक्तों से चर्चा करो, भक्तों के पास गुणगान गाओ, नाचो गाओ, कीर्तन करो, मैं अपने आप आ जाऊंगा। कृपा साध्य हूं, साधन साध्य नहीं हूं कि मैंने 11 भजन गा लिए तो अब मुझे तो भगवान मिलने ही चाहिए। आज हमने 2 भजन पे नाचा तो भगवान मिलने ही चाहिए, उन्हें कोई गारंटी नहीं है। पता नहीं किस बात पे रीझ जाए एक ही भजन पे, और पता नहीं हजारों भजन पे ना रीझ पाए। इसीलिए कृपा साध्य कहा गया है। वहां कोई कंडीशन नहीं है, कोई गिनती नहीं है, कोई दिन निश्चित नहीं है, वहां तो कृपा है, कब कृपा बरस जाए। तो कृपा साध्य उन्होंने स्वयं को बताया कि यहाँ पर एक पक्ष ये है और एक पक्ष कृपा साध्य है। 5वें श्लोक में कहते हैं, क्लेशो अधिकतर तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम देहवद्भिर्वाप्यते। उन्होंने कहा अर्जुन और तो और ये बड़ा क्लेशदायक भी है, क्योंकि वो जो अपने शरीर को लेके चलता है ना, शरीर को तपाता है और शरीर में फिर दम भी आ जाता है,
और मैं शरीर से इतनी तपस्या कर रहा हूँ, तो वो अहंकार भी कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बना रहता है। तो ये बड़ा कलेश साध्य है। कलेश तो है ही भाई, सुबह 12 बजे तक आपने भोजन नहीं किया, तपस्या कर रहे हैं, आपको इंद्रियों का भी शमन करना है, और पता लगा कमंडल में सबने भिक्षावृत्ति में जो दिए वही गुड़मुड़ करके खा लिया किसी तरह से। आप स्वाद आपने जाना नहीं, इंद्रियों को संयमन किया, इतना सब कुछ कठिन तपस्या करने के बाद भी उन्होंने कहा ये वास्तव में बड़ा कलेशदायी है। ज्ञान मार्ग बहुत सरल नहीं है, बहुत क्लेश वाला है। और ये अधिकतर क्लेश इसलिए और भी ज्यादा है, इतना क्लेश है क्योंकि सारे जितने भी देह अभिमानी लोग हैं, भाई देह के लिए तो सर्दी लग रही तो रजाई भी चाहिए, गर्मी लग रही तो पंखा भी चाहिए, लेकिन अब वो इन दोनों चीजों का त्याग कर रहा है, तो त्याग का अभिमान तो आ ही जाएगा कि देखो मैं तो गर्मी में भी आग तप रहा हूँ और जाड़े में भी मैंने कोई वस्त्र नहीं पहना, स्वेटर नहीं पहना। तो ये उन्होंने कहा देह अभिमानी व्यक्तियों के लिए ये बड़ा क्लेश साध्य है, ये बड़ा कलेशदायक है। ये अव्यक्त जो है इसकी गति भी बड़ी दुखदायी गति होती है, और उससे वो बड़ा उद्विग्न, और वो कब पतित हो जाएगा, कहाँ गिरेगा। तो यहाँ पर शंका अर्जुन को ये भी हुई कि देह अभिमानी, सगुण उपासना में भी तो देह अभिमानी है, हम भक्तों का भी तो सबका देह तो है ही है। उन्होंने कहा मेरे भक्त जो देह अभिमानी हैं उनको मैं गोद में उठा लेता हूँ, गिरने नहीं देता हूँ। वो गिरना भी चाहें या किसी तरह गलत सोबत में पहुंच जाएं तो भी मोड़ बाढ़ के उनको ऐसी जगह ले आता हूँ कि वो गलत हो नहीं पाते हैं, उनको सदमार्ग पे ही ले आता हूँ, क्योंकि मैं उन पे कृपा कर चुका हूँ। उन्होंने मेरे मार्ग में, रास्ते में कदम रख दिया है, और कदम रख दिया है तो मैं उनको लौटाना नहीं चाहता, मैं पकड़ना जानता हूँ, उनको छोड़ना नहीं जानता हूँ। और जब मैं छोड़ना नहीं जानता हूँ तो ऐसे लोगों ने जिन्होंने कदम रख दिया है मेरी शरण में, मैं उनको फिर कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति, कभी कभी लगता है हमें सफलता नहीं मिल पा रही, विपदा पे विपदा आ रही है, तो हमें लगता है बड़े कष्ट मिल रहे हैं भगवान की शरण में। जब से जाने लगे मिशन में कष्ट ही कष्ट, कहीं कोई सफलता नहीं। उन्होंने कहा इसे सफलता दे दूंगा तो ये लिप्त हो जाएगा, जाल में फंस जाएगा सफलता के, और सफलता का जाल कहाँ तक है, इसी लोक तक, फिर इसका परलोक बिगड़ जाएगा। तो ये एक बार फंसा तो फंसता ही चला जाएगा। अभी तो लगता है कि हमने बहुत उन्नति कर ली, लेकिन ये वर्तमान इस लोक की उन्नति परलोक की उन्नति नहीं है, आपके आगे के जीवन की उन्नति नहीं है। आपने जो उन्नति करी वो भाई 30 साल के बाद उन्नति की, उसके बाद आपने 60 साल तक नौकरी की, उसके बाद क्या किया, तो वो 30 साल में आपने कौन सा